नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नाग नागिन भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में उनके पास कई दिव्य शक्तियां होती हैं, जैसे कि हम नाग नागिन की फिल्मों में और कहानियों में देखते हैं कि एक इच्छाधारी नागिन किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकती है, कोई भी भारी वस्तु उठा सकती है, किसी को भी खत्म कर सकती है। ऐसे में नाग नागिन भगवान शिव की आराधना बहुत ही भक्ति भाव से करते हैं। ऐसे में उनके पास ऐसी शक्तियां भी होती हैं जिससे वो किसी मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं। दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जहां 350 सालों से भी ज़्यादा जीवन जी चुकी है ऐसी नागिन है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है कि जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई, उसकी जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गाँव जो सिर्फ और सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। ऐसे में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, ये घटना इसी गांव में रहने वाले 16 साल के रघु के साथ घटित हुई। रघु जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। रघु की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी था जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी रघु पर ही थी। रघु की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही रघु एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही रघु और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नजरों से बच बचाकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उनसे मिलने वाले पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता था। दोस्तों, एक दिन सेठ ने जब खाते पर नजर डाली तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने कहा कि देखो, कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी ये सुन डर गया। फिर उसने सोचा कि अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं तो और चोरी का इल्जाम किसी और मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को शामू नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कह दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। शामू एक गरीब मजदूर था, रघु का एक अच्छा मित्र भी था। रघु के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकाल दिया। रघु जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन रघु जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी चाहिए थी सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां कुछ अलग से रखी गई थी। वो सबकी नजरों में न आए ऐसी रखी गई थी। जब रघु मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने उसे डांट दिया और कहा, अरे तुम अपना काम करो, हम रखवा देंगे। रघु को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उस पर नजर रखी तो उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया है और उस गाड़ी में से एक आदमी ने उसे कुछ रुपए दिए हैं जिसको मुंशी ने अपनी जेब में रख लिया है। रघु अब ये समझ चुका था कि जो चोरी कर रहा है वो मुंशी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त शामू पर लगवाया था। ये बात रघु ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और जब से सेठ को इस बारे में पता चला तो तब से उसने अपने खास आदमी को अगले ही दिन मजदूर के रूप में वहाँ भेजा। तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा कि अगर आज रघु ना होता तो तुम मुझे इसी तरह लूटते चले जाते और मुझे पता भी नहीं चलता। ऐसे में उसे भी पिटवाया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। इस तरह रघु ने शामू का बदला तो ले लिया था, परंतु इधर मुंशी ने अब रघु से बदला लेने की ठानी। दोस्तों, एक दिन रघु जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर रघु को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण न निकल गए हों। अगली सुबह कुछ आदमियों ने रघु को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देखी रघु की बहन की तो आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर वो नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही सब कुछ था। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी। अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी।
तभी आसमान में बिजली कड़की और एक आवाज आई कि बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। तभी उसकी दोनों आंखें खुलती हैं और वो अपनी बहन से बोलता है, अरे तुम रो क्यों रही हो? अपने भाई को जिंदा देख रघु की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद कहती है। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि रघु के साथ घटित ये घटना न केवल बख्तियार के गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी फैल गई। इसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए जो भावना थी वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई और दूर दूर से लोग नागिन के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में आने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।